सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या कहेंगे लोग। बट मेरा नाम है गणेश तिवारी और मैं चेनलिंक का मुंबई का कम्युनिटी एडवोकेट हूँ। कम्युनिटी एडवोकेट काफ़ी भारी इंग्लिश वर्ड लगता है, बट इसका बेसिक मतलब ये हो जाता है कि मैं मुंबई के लोगों को चेनलिंक के बारे में बता पाऊँगा और चेनलिंक क्या कर सकता है इसके बारे में जानकारी दे पाऊँ। तो आज मैं आपके समय ये वीडियो ला रहा हूँ जिसकी मदद से मैं आपको चेनलिंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। तो चेनलिंक के बारे में जानकारी देने से पहले मुझे ये आपको ये बताना ज़रूरी है कि चेनलिंक आखिर है क्या और क्यों यूज़ हो सकता है, क्यों उसका कोई उपयोग करना चाहेगा। तो उसको जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं हम ब्लॉकचेन के बारे में जानने से। तो ब्लॉकचेन क्या है आखिर? तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं बल्कि एक डेटाबेस। डेटाबेस को हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन नहीं, जानकारी का एक बॉक्स, जानकारी का एक सोर्स बोल सकते हो आप, स्रोत बोलेंगे। तो जानकारी का एक स्रोत होता है ब्लॉकचेन। और ये स्रोत ऐसा होता है कि इसको कोई भी पढ़ सकता है। ये ऑब्वियसली बात है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारी जानकारियाँ स्टोर होती हैं और इस जानकारी को कोई भी पढ़ सकता है जिसे ब्लॉकचेन की भाषा में बात करना आता है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सारे डेटाबेस या फिर इंफॉर्मेशन सोर्स के जैसा नहीं है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता या फिर जिसके पास पढ़ने के लिए लाइसेंस है वही पढ़ सकता है। ब्लॉकचेन को कोई भी पढ़ सकता है। तो उसके अंदर जो भी जानकारी स्टोर है पहले दिन से लेके अभी तक, आप अगर आपको आता है पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। तो ये होता है ब्लॉकचेन। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारियाँ उसके अंदर स्टोर होती है वो एक तरीके से होती है जिसको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। सो कोई भी एक व्यक्ति जो होता है जिसको ब्लॉकचेन में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, वो मैंने छोटा सा ड्राइंग बनाया, दिखाता हूँ आपको। उसको जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो वो समझ लीजिए ये वो है, इसको कुछ स्टोर करना है। तो ये इथीरियम का लोगो है जो बहुत ही फेमस ब्लॉकचेन है आजकल का। इसको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी ये भेजेगा एक रूप में। इस रूप का नाम होगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। और ये जो ब्लॉकचेन है इसको प्रोसेस करेगा, यानी कि इसको जानकारी को शामिल करने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी होगी वो करेगा। और उसके बाद जिसने भी ये ट्रांजैक्शन चालू किया था उसको उस ट्रांजैक्शन का एक हैश भेज देगा। हैश यानी कि अगर आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में फिर से जानकारी चाहिए तो इस हैश के द्वारा आप पता लगा सकते हो। तो एक प्रकार से उस ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी आईडी भेज देगा उसको। जैसे कि हर व्यक्ति का आधार नंबर होता है वैसा इस ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन आईडी हैश वो वापस भेज देगा। और जब ये ट्रांजैक्शन ये नोड प्रोसेस कर रहा होता है तो ये कुछ चीज़ें करता है उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि सारी कंडीशंस देखता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने भेजा है क्या वो सही भेजा है आपने। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जब जानकारी आपको लिखनी होती है ब्लॉकचेन पे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। तो ये फ्री नहीं होता ब्लॉकचेन पे लिखना कुछ भी, नहीं तो कोई भी आके कुछ भी लिखेगा और ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए एक तरीका होता है कि जब आपको जानकारी लिखनी है तो आपको उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। और उन्हीं पैसों के मदद से जो ब्लॉकचेन चलाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा होता, बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं और सबको चलाने के लिए कुछ फ़ायदा चाहिए। तो जब आपको कुछ लिखना होता है और आप
कुछ लिखते हो तो उसके लिए आप पैसे पे करते हो, और उन्हीं पैसों की मदद से ये ब्लॉकचेन चलाने वाले लोगों को इनकम होता है। ओके। तो जब आप एक ट्रांजैक्शन भेजते हो तो ब्लॉकचेन पहले देखता है कि सारी कंडीशन सही है कि नहीं, आपने ठीक से जितने पैसे भेजने चाहिए उतने भेजे है कि नहीं, और फिर आपने जो भी ट्रांजैक्शन भेजा होगा उसको सही प्रकार से एग्जीक्यूट यानी कि रन करता है, और उसके जो भी आउटपुट निकलेगा उसको स्टोर करता है, और उसके अंदर जो भी स्टेप्स लिए होंगे उसने उसको भी स्टोर करता है, ऑब्वियस सी बात है। और फिर इन सब को स्टोर करने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रांजैक्शन हैश आपको भेज देता है, और फिर उसके बाद चालू होती है प्रोसेस उस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में ऐड करने का। तो ये ब्लॉक, अगर आप पूछोगे क्या होता है, तो ब्लॉक कुछ नहीं होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है। तो ब्लॉक क्यों बनाया जाता है? ब्लॉक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन बना रहे हो, और मैंने आपको कहा कि ये सारी चीज़ें प्रूफ्ड होती हैं कि इसको कोई एक बार लिख दिया तो फिर से बदल नहीं सकता, ऐसी चीज़ होती है। तो ये जब ब्लॉक बनता है तो ये, हाँ, तो ये जब ब्लॉक बनता है तो इसके अंदर एक प्रूफ अटैच होता है कि हाँ भाई इस ब्लॉक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे वो सही में हुए थे, और इस प्रूफ को उस ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाले जितनी मशीनें होती हैं सब अग्री करते हैं कि यस ये सारी चीज़ें हुई थी, और ये डेटा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ये ब्लॉकचेन ब्लॉक क्रिएट होता है। और अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जब आप कहते हो कि हाँ, तो आपको आपको पता चल गया कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, स्टोर हो जाते हैं एक ब्लॉक में, और जब ये ब्लॉक बन जाता है ना तो आपके ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज्ड कहा जाता है। फाइनलाइज्ड यानी कि मतलब आपका ट्रांजैक्शन अब लिख दिया गया है ब्लॉकचेन पे, अब वो बदली नहीं होगा। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये आखिर होता क्या है? ये ट्रांजैक्शन कुछ नहीं बल्कि एक प्रोग्राम ही होता है जो रन हो रहा होता है, और इस प्रोग्राम को हम कहेंगे कि कोई मेथड है। और ये मेथड जो होता है ये ऐसे ही नहीं कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्ट मेथड्स लिखते जाओगे। अगर आपको कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि ब्लॉकचेन पे रन होगा, तो आप उस सॉफ्टवेयर को एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे रिलीज करते हो। तो जब आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, और इन्हीं मेथड्स को एज अ यूज़र कॉल करता है। तो जब आप एक मेथड कॉल करते हो तो उसके अंदर जो भी आउटपुट इनपुट है वो आप देते हो उसे सही से, और वो एग्जीक्यूट होता है और फिर स्टोर होता है, वो तो बता दिया। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कुछ भाषाओं में लिखे जाते हैं, जिसमें से सबसे फेमस है सॉलिडिटी, जो यहाँ पे मैंने लोगो दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल है, बट सॉलिडिटी, और अलग अलग ब्लॉकचेन्स की अलग अलग भाषाएं हैं, पर हम इथीरियम के बारे में ही जानकारी बात करेंगे क्योंकि मुझे उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी। तो सॉलिडिटी के अंदर लिखा जाता है, और सॉलिडिटी की कुछ खासियत है, जैसे कि वो काफ़ी सिंपल होता है। काफ़ी सिंपल एक जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज है, इसको लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये, हाँ, ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे नहीं एग्जीक्यूट होती है। सॉलिडिटी का जो भी आपने कोड लिखा होगा वो मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन लेवल कोड यानी कि बाइट कोड्स कहेंगे उसे। अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च करिए असेंबली और बाइट कोड्स क्या होता है। तो जो भी आप सॉलिडिटी में कोड लिख रहे हो, जो भी मेथड्स लिखे हैं आपने, अगर आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो किसी ब्लॉकचेन पे, तो वो पहले तो मशीन लेवल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। ठीक है। फिर ये जो भाषा के अंदर जो कोड लिखा रहता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक यानी कि उसका जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से इनपुट पे डिपेंड होता है, और इसके अंदर कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि कोई भी रैंडम चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप नॉर्मल भाषाज में कर सकते हो
प्योर रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। कुछ आपको कुछ प्रोबेबिलिटी से करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो सॉलिडिटी और ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उसमें करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक चीज़ डिटर्मिनिस्टिक होती है। और अगर किसी को पता चल गया कि आप ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर रहे हो, तो आपके कोड को हैक किया जा सकता है। इसके लिए ये एक लिमिटेशन है। और भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं जो इन भाषाओं के अंदर होती है, जिनको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट को इजाज किया गया है जिसका नाम है ओरेकल्स। अब ओरेकल्स की जब हम बात करने लगते हैं तब चेन लिंक सामने आता है। चेन लिंक और उसके जैसे काफ़ी अलग अलग ओरेकल्स है, जैसे कि पिथ, विटनेट, उमा, टेलोर, और ये छठा लोगो कौन सा था मैं भूल गया। बट बेसिकली यही होता है। और हमें वैसे भी चेन लिंक के बारे में बात करना है, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। बट मैंने अभी आपको बताया जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सारी चीज़ें होती है। और ओरेकल्स जो ब्लॉकचेन के अंदर और उनके सॉफ्टवेयर के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, या फिर जो लिमिटेशंस हो सकती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको बेटर बनाने के लिए ओरेकल्स का यूज़ होता है। ओके, तो चेन लिंक की अगर हम बात करें, यहाँ पे चेन लिंक आ जाता है। तो चेन लिंक अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो इन लिमिटेशंस को आप आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेन लिंक वापरोगे तो आप एक प्योर रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। और एक लिमिटेशन होती है ब्लॉकचेन की कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होता है यानी कोड होता है, वो सिर्फ ब्लॉकचेन के अंदर का ही डेटा वापर सकता है। तो आपको इंटरनेट से कोई डेटा लेना है तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते। तो ओरेकल्स की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हो। चेन लिंक भी ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम मार्केट एंड डेटा फीड्स है। और भी अलग एक चीज़ है जिसका नाम है क्रॉस चेन कम्युनिकेशंस। तो आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन का डेटा या फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और जो रैंडम नंबर जनरेट करने की बात करी हमने स्टार्टिंग में, उसके लिए एक सर्विस है उनकी जिनका नाम है VRF, यानी कि वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन, जो हर बार जब जितनी बार भी आप कॉल करोगे आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देगा। ओके, और फिर उनकी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि अभी उन्होंने हाल ही में एक सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है चेन लिंक फंक्शंस। तो चेन लिंक फंक्शंस की मदद से आप आपके पास जो अपना जावास्क्रिप्ट कोड है वो चेन लिंक के नेटवर्क पे, तो ये जो, हाँ, नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जो ये ओरेकल होते हैं ये होते क्या है आखिर में। तो जैसे कि ब्लॉकचेन होता है डेटाबेस का सोर्स, और ये बहुत सारे नोड्स अलग अलग लोग रन कर रहे होते हैं, वैसे ओरेकल भी होता है, वो भी नोड्स ही होते हैं। इसको भी अलग अलग नोड्स मतलब अलग अलग लोग रन कर रहे होते हैं। कभी कभी अलग अलग, कोई कोई सेंट्रलाइज भी होते हैं, बट चेनलिंक जो है अपना डिसेंट्रलाइज है। तो कोई एक व्यक्ति या कंपनी नहीं रन कर रही, अलग अलग लोग रन कर रहे हैं। और इसके लिए आपको चेनलिंक का खुद का एक, अगर आपको खुद को भी हिस्सा लेना है, आप भी एक नोड ऑपरेटर बन सकते हैं, आप भी एक नोड रन कर सकते हैं बेसिकली। और उसके लिए आपको उनके गिटहब पे जाना पड़ेगा, और आपको दिखा देता हूँ। github.com/ अरे मेरा स्क्रीन नहीं चला। github.com स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किट और पिन। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप रन करोगे तो आप भी चेन लिंक का एक पार्ट बन सकते हो। गोलैंग में लिखा गया सॉफ्टवेयर है ये, बेसिक सा। और आप इसको रन कर सकते हो।
ये नेदरमाइंड का मैंने इशू देखा तो मेरा दिमाग चल गया। मैं आखिर में नेदरमाइंड में काम करता हूँ, तो हम कभी हम उसकी भी बात करेंगे, बट आज के लिए चेनलिंग की बात करते हैं। तो आप ऐसे रन कर सकते हो, और फिर यस, तो ये जो नोड्स होते हैं ये भी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोग रन कर रहे होते हैं। तो इस जो नोड्स के नेटवर्क होता है, जो अलग अलग लोग रन कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो आप ये नेटवर्क पे भेजते हो नेट रिक्वेस्ट। और ये नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स होते हैं ये सब आपका रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और आपको एक आउटपुट मिलता है जो कि सारे नोड्स ने कहा था कि हाँ भाई आपका ये रिक्वेस्ट था, हम सब ने एग्जीक्यूट किया है यही रिक्वेस्ट, और हम सब के एग्जीक्यूट करने के बाद हमको ये जवाब मिला है कि आपने जो भी रिक्वेस्ट किया था उसका ये जवाब है। तो जब भी आप किसी किसी से नहीं बोलूँगा, बट अगर आप चेन लिंक के और एकल नेटवर्क्स पे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत सारे नोड एक साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और आपको एक आउटपुट मिलता है जो कि बहुत सारे नोड्स ने कहा था कि हाँ भाई ये सही आउटपुट है, और इसको ब्लॉकचेन पर लिख दिया जाता है, फिर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे यूज़ कर सकता है। तो ये होता है चेन लिंक। अब चेन लिंक बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और चेन लिंक का हाल ही में एक हैकाथॉन भी चल रहा है। हैकाथॉन यानी कि एक कंपटीशन जैसा हो जाता है, चेन लिंक स्लैश। तो अगर आप चेन लिंक के साथ कुछ बनाना चाहते हो, और आपको चेन लिंक के बारे में जानना है, तो भी ये सही जगह है। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी सारे, यहाँ पे देखोगे आप तो सेशंस है, ट्यूटोरियल्स है, जहाँ पे वो चेन लिंक के बारे में अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, और चेन लिंक को यूज़ करके आप कैसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हो वो बेसिकली आपको सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक सेशन था 1 मई को, रनिंग अ चेन लिंक नोट, जो अभी हमने बात की। तो पैट्रिक कॉलिंस ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, अगर इनके सेशन में जाओगे तो काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस आई मीन फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूँगा, जब मैं चेन लिंक के बारे में और डिटेल में बात करूँगा आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और चेन लिंक के एक एक फीचर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में ही बनाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कोई और हिंदी में नहीं बनाता है, इसके लिए आई गेस एक ज़रूरत सी है हिंदी में बनाने की। एंड चलो, अगली बार मिलते हैं।